अस्सलामुअलैकुम। ये मेरी कहानी नहीं है, मेरे कुलीग शान की कहानी है। शान ने मुझे खुद बताई है, एक रात चाय पीते हुए। इतनी डिटेल से कि मैं आज भी वो सब फील करता हूँ जैसे खुद वहाँ था मैं, इसलिए सीधा उसकी ज़ुबान में लिखता हूँ। मैं शान हूँ, कराची में एक आईटी कंपनी में काम करता था, डीएचए में। एक कमर्शियल बिल्डिंग थी 4th फ्लोर पे, नॉर्मल ऑफिस, ओपन वर्क प्लेस था। एक साइड मेन मैनेजर रूम्स थे, दूसरी साइड में कॉन्फ्रेंस रूम्स, लिफ्ट थी, सीढ़ियाँ थीं, रिसेप्शन नीचे थी। ऑफिस कल्चर ऐसा था, सब 6 बजे निकल जाते थे। 6:15 पे बिल्डिंग प्रैक्टिकली खाली होती थी। मैं अक्सर लेट रहता था उधर। प्रोजेक्ट था, डेडलाइन थी, मैनेजर प्रेशर देता था। रोज़ 8-9 बजे निकलता था मैं ऑफिस से। आदत थी, कोई मसला नहीं था। उस रात भी यही था। नवंबर 2022 की बात है। थर्सडे इवनिंग, सब खुश थे, वीकेंड आ रहा था। 5:30 पे लोग निकलने लगे। 6 बजे ऑफिस में सिर्फ मैं था। प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था जो रात तक ख़त्म करना था। क्लाइंट की डेडलाइन थी, कोई ऑप्शन नहीं था। हेडफोन्स लगाए काम करता रहा। टाइम का पता ही नहीं लगा मुझे। रात के करीब 8:15 पे उठा, पानी लेना था, पेंट्री में गया। पेंट्री ऑफिस के एक दूसरी साइड पे थी, बीच में पूरा ओपन वर्क प्लेस था। अंधेरा था, सिर्फ इमरजेंसी लाइट्स थी और मेरी अपनी डेस्क की लाइट थी दूर से। बाकी सबके कंप्यूटर बंद थे, स्क्रीन ऑफ थी, कुर्सियाँ खाली थी। पानी लिया, वापस आने लगा। बीच में एक क्यूबिकल के पास से गुजरा। क्यूबिकल में नहीं, जो लकड़ी के वुडन से अलग अलग खैमे बने हुए होते हैं, अलग अलग कंप्यूटर स्क्रीन्स होती हैं उधर। एक के पास मैं रुका, वहाँ एक स्क्रीन ऑन थी। सीधा देखा, एक कंप्यूटर स्क्रीन जो बंद होनी चाहिए थी ऑन थी। ब्लू लाइट आ रही थी, स्क्रीन पे कुछ नहीं था, सिर्फ ब्लू जैसे कंप्यूटर ऑन था लेकिन कोई काम नहीं चल रहा था। मैंने सोचा किसी ने बंद नहीं किया होगा इसे। होता है, गया, पावर बटन दबाया, स्क्रीन बंद हो गई। वापस अपने डेस्क पे आया और काम शुरू किया। 20 मिनट बाद उठ के देखा उस तरफ, स्क्रीन फिर ऑन थी। मैंने खुद बंद की थी, पावर बटन दबाया था, स्क्रीन बिल्कुल बंद हो गई थी। मैंने देखा था, फिर ऑन थी। गया, इस बार पूरा कंप्यूटर शट डाउन किया, प्रॉपर्ली स्टार्ट मेन्यू से शट डाउन। कंप्यूटर बंद हुआ, स्क्रीन गई और वापस आया। काम करता रहा, तकरीबन 9 बज गए। निकलने का वक्त था। लैपटॉप पैक किया, बैग उठाया, जैकेट पहनी। जाते वक्त उस क्यूबिकल के पास से गुजरा। अब मैंने दोबारा देखा तो स्क्रीन दोबारा ऑन थी। मैंने रुक के देखा, स्क्रीन पे इस बार कुछ था, पहले सिर्फ ब्लू था, अब एक फाइल ओपन थी, एक डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट था उसमें। करीब गया, सीधा स्क्रीन पे देखा। डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक लाइन थी, सीधा बीच में बड़े फ़ॉन्ट में, अकेले क्यों हो। हाथ में बैग था, जैकेट पहनी हुई थी, निकलने वाला था और वो लाइन इतनी थी स्क्रीन पे। ऑफिस में कोई नहीं था, मैंने खुद देखा था। 6 बजे सब निकल गए थे। 8 घंटे से मैं अकेला था इस ऑफिस में। किसी के अंदर आने की आवाज़ नहीं आई, कोई लिफ्ट नहीं चली, कोई सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा, कोई नहीं था। लेकिन किसी ने टाइप किया हुआ था ये। मैंने वो डॉक्यूमेंट क्लोज़ किया, माउस से सीधा क्लोज़, फिर कंप्यूटर शट डाउन किया, फिर पावर स्ट्रिप का स्विच ऑफ किया, पूरा पावर कट। बैग उठाया, तेज़ी से लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगा मैं। लिफ्ट पे बटन दबाया, लिफ्ट आने में वक्त लगता था। 4th फ्लोर था, लिफ्ट नीचे होती थी। इंतज़ार करता रहा, लिफ्ट की आवाज़ आई, ऊपर आ रही थी, फिर रुक गई। 2nd फ्लोर पे डिस्प्ले में 2 था। लिफ्ट बंद नहीं हुई, बस रुक गई, जैसे कोई अंदर था उसके और रोका था उसने उसे ऊपर आने से। मैंने बटन दबाया दोबारा, कुछ नहीं हुआ, फिर दोबारा, लेकिन अब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 1 मिनट खड़ा रहा मैं वहाँ, डिस्प्ले अभी भी 2 बता रही थी। मैंने सीढ़ियाँ लेने का डिसाइड किया, मुड़ के सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। सीढ़ियाँ ऑफिस के पीछे थीं, एक छोटा सा डार्क कॉरिडोर था, फिर सीढ़ियाँ। मैं कॉरिडोर में घुसा, टॉर्च जलाई, फ़ोन की। कॉरिडोर के एंड पे सीढ़ियाँ थीं। मैंने नीचे जाना शुरू किया। 3rd फ्लोर पे सीढ़ियों की लैंडिंग पे एक कुर्सी थी, ऑफिस की कुर्सी, व्हील्स वाली। वो लैंडिंग पे थी। सीढ़ियाँ लैंडिंग पे ख़त्म होती थीं, फिर दोबारा शुरू होती थी 2nd फ्लोर की तरफ से। उस लैंडिंग पे वो कुर्सी थी। वो कुर्सी वहाँ नहीं होती, ये स्टोरेज एरिया नहीं था,
ये सीढ़ियाँ थीं, लैंडिंग पे सिर्फ इमरजेंसी लाइट थी और वो कुर्सी। मैंने टॉर्च मारी, सीधा कुर्सी पे, खाली थी लेकिन व्हील्स पे थी। सीढ़ियों की ढलान की वजह से एक अलग से एंगल पे थी वो, जैसे अभी कोई उठ के गया हो और वो अपने आप घूम गई हो। मैं नहीं रुका, तेज़ी से नीचे गया, 3rd, 2nd, 1st रिसेप्शन पे पहुंचा। सिक्योरिटी गार्ड था वहाँ। निकला और बाहर आया मैं। बाहर कराची की रात थी, ट्रैफिक था, रोशनी थी। मैं वहाँ खड़ा रहा और सांस ली। सुबह ऑफिस आया, नॉर्मल था सब, लोग थे, काम था, आवाज़ें थीं। मैंने सोचा रात की बात भूल जाता हूँ। अकेला था, लेट था, थका हुआ था, आंखें धोखा देती हैं। लेकिन एक काम किया, उस क्यूबिकल पे गया। वो बंदा जो उस सीट पे बैठा था, तारिक था, अकाउंट्स में था। उसे पूछा, कहा कल रात तुम निकले कब ऑफिस से? उसने कहा 5:30 पे। मैंने कहा कंप्यूटर बंद किया था क्या तुमने ठीक से? उसने कहा हाँ, हमेशा करता हूँ मैं। मैंने कहा कल रात तुम्हारा कंप्यूटर ऑन था, मैंने बंद किया। उसने कहा अजीब है, शायद अपडेट था। फिर अपना काम करने लगा। मैंने नहीं बताया डॉक्यूमेंट वाली बात। वो लाइन, अकेले क्यों हो तुम? अगली रात सैटरडे थी, वीकेंड था, ऑफिस नहीं था, घर पे था, ठीक था। लेकिन मंडे रात को फिर लेट रुका। 9 बज गए मुझे, निकलने वाला था। वो स्क्रीन फिर से ऑन थी। इस बार मैं सीधा नहीं गया, अपनी जगह से देखा। दूर से वो ब्लू स्क्रीन दिखी मुझे। मैंने बैग उठाया, डायरेक्टली लिफ्ट की तरफ गया और बटन दबाया। डिस्प्ले में लिफ्ट 4 आ रही थी, 4th फ्लोर पे। खुली, मैं अंदर गया और जी दबाया। लिफ्ट नीचे आने लगी, 3rd फ्लोर पे। अचानक से रुक गई। दरवाज़ा खुला, कोई नहीं था बाहर। 3rd फ्लोर पे कॉरिडोर था, अंधेरा, खाली, कोई नहीं था वहाँ पर। दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, खुला रहा 10 सेकंड तक, 20 सेकंड तक। लिफ्ट अंदर से एक बीप करती है जब ज़्यादा देर दरवाज़ा खुला रहे। वो बीप आई, दरवाज़ा बंद हुआ, लिफ्ट नीचे चली, ग्राउंड फ्लोर पे उतारा और तेज़ी से मैं निकल गया वहाँ से। इस बार एक काम किया, सिक्योरिटी गार्ड से बात की। पुराना बंदा था, 3 साल से था। मैंने पूछा, इस बिल्डिंग में रात को कुछ होता है क्या? कोई कंप्लेन आई है किसी की ऐसी? उसने मुझे देखा, 1 सेकंड रुका और कहा, आप लेट रुके थे पिछले हफ्ते भी यहाँ। मैंने कहा हाँ। उसने कहा, भाई साहब, इस बिल्डिंग में रात को 8 बजे के बाद मत रुका करें ज़्यादा। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा, पहले भी हुआ है यहाँ पे, अलग अलग लोग, अलग अलग फ्लोर्स, जो रात को अकेले रुकते थे, कुछ ना कुछ होता था उनके साथ। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा, कोई स्क्रीन ऑन होती है, कोई चीज़ होती है, कोई आवाज़ आती है, हर बार अलग, लेकिन हर बार एक चीज़ सेम होती है। मैंने पूछा कौन सी चीज़ है वो? उसने कहा लिफ्ट। लिफ्ट हमेशा 3rd फ्लोर पे रुकती है, खाली, दरवाज़ा खुलता है, बंद होता है, फिर नीचे आती है। सिक्योरिटी गार्ड का नाम गुलाम था, 3 साल से था उस बिल्डिंग में। रात की ड्यूटी करता था, सुबह वाला आता था तो जाता था, मतलब रात भर अकेला होता था वो इस रिसेप्शन पे। मैंने पूछा 3rd फ्लोर पे क्या हुआ है वैसे? उसने कहा अभी कुछ नहीं, खाली है, कोई कंपनी नहीं आई वहाँ पर। पिछले 6 महीने से खाली है वो, 6 महीने से खाली, कोई नहीं रहता था वहाँ, कोई ऑफिस नहीं था, कोई बंदा नहीं, और लिफ्ट हमेशा वहाँ रुकती थी। मैंने पूछा तुमने खुद देखा है क्या? उसने कहा एक बार गया था मैं, रात को लिफ्ट 3rd फ्लोर पे रुकी, मैं नीचे से देख रहा था डिस्प्ले में, ऊपर गया चेक करने, फ्लोर खाली था, लेकिन एक ऑफिस था बंद, उसके बाहर एक कुर्सी थी, ऑफिस की कुर्सी, व्हील्स वाली, सीधा लिफ्ट के सामने, जैसे कोई बैठ के लिफ्ट देखता रहा हो। वही कुर्सी जो मैंने सीढ़ियों की लैंडिंग पे देखी थी, वो वहाँ नहीं थी, 3rd फ्लोर पे थी, लिफ्ट के सामने। मैंने गुलाम को बताया सीढ़ियों वाली बात, लैंडिंग पे कुर्सी थी जो, वो वाली बात। उसने मुझे देखा और कहा, भाई साहब, कुर्सी कभी सीढ़ियों पे नहीं होती, वो 3rd फ्लोर पे होती है हमेशा। मैंने कई बार देखी है, कभी इधर कभी उधर, लेकिन 3rd फ्लोर पे, लिफ्ट के सामने या उस ऑफिस के बाहर, मतलब वो खुद ब खुद मूव करती है अपने आप। अगली रात मैंने डिसाइड किया 3rd फ्लोर पे देखूंगा मैं क्या है। दिन में सबके सामने नॉर्मल टूर पे, कोई अकेला नहीं, कोई रात नहीं, सीधा लंच ब्रेक में। लंच पे लिफ्ट ली, 3rd फ्लोर का बटन दबाया, लिफ्ट खुली और मैं बाहर निकला। 3rd फ्लोर बिल्कुल खाली था,
ओपन स्पेस था, कभी किसी कंपनी का था जैसे। वो निकल गई थी, सब फर्नीचर ले गई, सब कारपेटेड फ्लोर था, कुछ पिलर्स थे, एक साइड में बंद ऑफिसेज थे, ग्लास वॉल्स, अंदर खाली। लिफ्ट के सीधे सामने 15 फुट की दूरी पे एक कुर्सी थी, व्हील्स वाली, ऑफिस वाली, खाली। दिन का वक्त था, रोशनी थी, लोग नीचे थे, लेकिन उस कुर्सी को देखे अंदर कुछ हुआ। वो वहाँ क्यों है? पूरा फ्लोर खाली था, कोई फर्नीचर नहीं था, सिर्फ ये एक कुर्सी सीधा लिफ्ट के सामने, जैसे कोई बैठ के देखता हो वहाँ से कौन आता है और कौन जाता है। मैं कुर्सी के करीब गया, हाथ रखा, नॉर्मल थी, ठंडी, कोई चीज़ नहीं। मैंने उसे साइड में कर दिया, एक कॉर्नर में धकेला, उसे वहाँ छोड़ दी। वापस लिफ्ट में आया और नीचे गया। रात को फिर लेट रुका मैं उस ऑफिस में। प्रोजेक्ट था, ख़त्म करना था। तकरीबन 8:30 बज गए थे। उठा, बैग लिया, लिफ्ट की तरफ गया, बटन दबाया, लिफ्ट आई। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, लेकिन थर्ड पे रुक गई। डिस्प्ले में 3 था, बंद रही। मैंने वेट किया 30 सेकंड्स, लिफ्ट अंदर से बंद रही। दरवाज़ा नहीं खुला, सिर्फ रुक गई थी वो। मैंने दोबारा बटन दबाया, कुछ नहीं हुआ। स्टेयर्स लेने का डिसाइड किया मैंने दोबारा। मुड़ के जाने लगा तो फिर लिफ्ट का दरवाज़ा खुला अचानक। मैंने पीछे मुड़ के देखा, दरवाज़ा खुला था। मैं लिफ्ट में गया और वो लिफ्ट दोबारा 3rd फ्लोर पर रुक गई। 3rd फ्लोर पर दोबारा दरवाज़ा खुला। सामने अंधेरा था, पूरी जगह खाली थी और सीधा लिफ्ट के सामने वो कुर्सी थी। वही जगह, वही पोजीशन जो मैंने कॉर्नर में रखी थी, वो लिफ्ट के सामने थी सीधा। लिफ्ट जो कि काफ़ी देर उधर रुकती थी। मैंने सोचा मैं सीढ़ियों का इस्तेमाल करूं और इसका इंतज़ार ना करूं। मैं सीधा सीढ़ियों की तरफ गया और तेज़ी से नीचे आ गया। गुलाम रिसेप्शन पे था। उसने मेरा चेहरा देखा, कुछ नहीं बोला। चाय बनाई, सामने रख दी। मैंने चाय पी, कुछ देर चुप रहा। फिर मैंने कहा, उस 3rd फ्लोर पे जो कंपनी थी वो क्यों गई? गुलाम ने कहा, कुछ हुआ था, पूरा पता नहीं मुझे, मैं बाद में आया था, लेकिन जो पहले वाला गार्ड था उसने बताया था। मैंने कहा, क्या बताया था उसने? उसने कहा, उस कंपनी में एक बंदा था, अकाउंट्स में था या आईटी में, याद नहीं, रोज़ लेट रुकता था अकेला। एक रात कोई 2 साल पहले वो लेट रुका, रात को कुछ हुआ, वो ठीक नहीं रहा, हॉस्पिटल गया, फिर कंपनी ने ऑफिस छोड़ दिया। पूरी कंपनी शिफ्ट हो गई यहाँ से दूसरी बिल्डिंग में। मैंने पूछा, क्या हुआ था उस बंदे के साथ? गुलाम ने कहा, पता नहीं एग्जैक्टली, पहले वाले गार्ड ने बताया कि बंदा 3rd फ्लोर पे था रात को अकेला और कुछ देखा था उसने। क्या देखा वो बंदा खुद नहीं बताता था, सिर्फ इतना कहता था कि वो कुर्सी खाली नहीं थी, वो कुर्सी खाली नहीं थी। खैर, मैं बताता हूँ। रात को जब मैंने देखा था वो खाली थी, दिन को जब मैंने हाथ रखा था खाली थी, लेकिन उस बंदे के लिए 2 साल पहले रात को जो 3rd फ्लोर पे लेट नाइट रुका था, उसे उस कुर्सी पे शायद कुछ दिखा था। मैंने उस रात गुलाम से एक और बात पूछी, गुलाम भाई, तुम रात भर यहाँ रहते हो, तुमने खुद कुछ देखा है क्या, 3rd फ्लोर पे या कहीं और? वो काफ़ी देर चुप रहा। चाय का कप मेज़ पे था, उसने उठाया, एक घूंट पिया और रख दिया। फिर बोला, एक बार, सिर्फ एक बार। मैंने कहा, बताओ। उसने कहा, रात के करीब 3 बजे यहाँ अकेला बैठा हुआ था मैं, नॉर्मल था सब। लिफ्ट चली खुद, किसी ने बटन नहीं दबाया। मैं यहाँ था, कोई बिल्डिंग में नहीं था। लिफ्ट चली, ऊपर गई, डिस्प्ले में देख रहा था मैं, 1st, 2nd और 3rd पे रुक गई। कुछ देर रुकी, फिर वापस नीचे आई। दरवाज़ा खुला, मैंने अंदर देखा और लिफ्ट के अंदर कोई नहीं था, लेकिन लिफ्ट की ज़मीन पे, कारपेट पे पैर के निशान थे, अंदर से बाहर तक, जैसे कोई था अंदर, निकला और चला गया। लेकिन मैंने अपनी आँखों से देखा था, वहाँ कोई नहीं था। उस रात मैंने गुलाम से कहा, भाई एक काम करो, जब भी लिफ्ट 3rd फ्लोर पे रुके रात को, तुम ऊपर मत जाना, और अगर लोग पूछें कि ये ऐसा क्यों करती है तो बोल दो टेक्निकल मसला है। उसने कहा, मैं पहले से नहीं जाता है, और अगर लोग पूछते भी हैं तो मैं यही जवाब देता हूँ उनको। घर आया, रात को लेट हो गया था, मैं सो गया, लेकिन एक सपना आया। सपने में वो ऑफिस था, रात का अंधेरा, मैं अकेला था और 3rd फ्लोर पे उस कुर्सी पे
कोई बैठा हुआ था पीछे की तरफ से। चेहरा नहीं दिखा। सपने में लिफ्ट में दरवाज़ा खुला, 3rd फ्लोर था सामने। वो कुर्सी थी, वो फिगर थी, और फिगर ने धीरे धीरे सर घुमाया। मेरी अचानक से नींद खुल गई और उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। 1 हफ्ते बाद मैंने मैनेजर से रिक्वेस्ट की घर से काम करने की। कहा इंटरनेट बेटर है, कंसंट्रेट ज़्यादा होता है, काम बेटर होगा। मैनेजर ने हाँ कह दिया। तब से उस बिल्डिंग में नहीं गया मैं रात को। दिन में कभी कभी जाता हूँ, मीटिंग्स होती हैं, लिफ्ट लेता हूँ, 4th फ्लोर पे जाता हूँ, काम करता हूँ और तकरीबन 5 बजे निकल जाता हूँ उस बिल्डिंग से मैं। कभी 3rd फ्लोर का बटन नहीं दबाया मैंने दोबारा। लेकिन एक चीज़ है जो अभी तक है, घर पे काम करता हूँ रात को लैपटॉप पे अकेला घर में। कोई मसला नहीं है, लेकिन कभी कभी, सिर्फ कभी कभी नज़र उठती है और अपनी कुर्सी से कमरे में देखता हूँ। अपने घर का कमरा है, फैमिलियर, सेफ, अपने सोफ़ा, अपनी टेबल, अपनी चीज़ें। और कभी कभी बिल्कुल 1 सेकंड के लिए सोफ़े पे वो कुर्सी दिखती है मुझे, व्हील्स वाली, ऑफिस वाली, और ऐसा लगता है उसके पास कोई बैठा हुआ है, सीधा मेरी तरफ देख रहा है। दोबारा देखता हूँ तो सोफ़ा होता है, वहाँ कुछ नहीं होता। मे भी शायद ये मेरी आंखों का धोखा होगा। वो बिल्डिंग आज भी वहाँ है, DHA कराची, 4th फ्लोर पे ऑफिस पे। 3rd फ्लोर पे अभी भी कोई नहीं आया, अभी भी खाली है, और लिफ्ट रात को अभी भी 3rd फ्लोर पे रुकती है शायद। गुलाम ने बताया है आज भी, हमेशा। खैर, ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिया है। मैंने आपका चैनल रिसेंटली डिस्कवर किया है और मुझे आपकी सुनाई हुई कहानियाँ बहुत पसंद आई। मेरी फैमिली के साथ कुछ अजीब और हैरान कर देने वाली वाक़यात गुज़र चुके हैं। मैं एक ऐसी कहानी आपको सुनाती हूँ जो तब हुई जब हम अपना पहला घर ख़रीद चुके थे। जब हमने नया घर में शिफ्ट किया तो हम सब बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद पता चला कि हम वहाँ अकेले नहीं रहते। ये घर हमने लाहौर के एक इलाके में लिया था। ये इलाका बहुत पुरसुकून था और यहाँ घर बहुत करीब करीब नहीं थे, बल्कि थोड़े फासले पर थे। पहले हफ्ते का एंड पर मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि उन्हें रात को नींद नहीं आ रही। उन्होंने कहा, मैं हालवे में बच्चों की हंसी और खेलने की आवाज़ें सुनता हूँ। मैंने कभी कुछ सुना नहीं था, तो उन्हें तसल्ली देने के लिए मैंने उनसे कहा, अगर वो हंसी और खेल रहे हैं तो वो खुश हैं, मतलब हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इस बात को छोड़ दीजिए। और उन्होंने उन आवाज़ों को ध्यान देना छोड़ दिया। कुछ साल बाद मेरे और मेरे हस्बैंड के दरमियान प्रॉब्लम शुरू हो गई और तब घर में अजीब चीज़ें होने लगीं। एक दिन मैं वॉशरूम में थी, मुझे अपनी छोटी बेटी की चीख की आवाज़ सुनाई दी। मैंने चीख कर कहा, अपनी बहन को तंग मत करो। जब चीखें बंद नहीं हुई तो मुझे गुस्सा आया और सीधा भागकर अपनी बेटी के कमरे में गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। गुस्से से भरी हुई मैं लिविंग रूम में गई, जहाँ मेरे तीनों बच्चे टीवी देख रहे थे। मैंने कहा, कौन रो रहा था या कौन चीखें मार रहा था? वो सब हैरत से मुझे देख रहे थे और बोले, कोई नहीं रो रहा था मम्मा जी। मैंने कहा, मुझे सही बताओ कौन किसको तंग कर रहा था? लेकिन वो अपने जवाब पर कायम रहे और मुझे मामला वहीं पर छोड़ना पड़ा। फिर एक दिन जब मैं किचन में खड़ी हुई थी, मैं फ्रिज से कुछ निकाल रही थी, जब मुझे पीछे से आवाज़ आई, मम्मा मम्मा। मैंने जवाब दिया, हाँ बेटा, थोड़ी देर रुको। लेकिन जब फ्रिज का दरवाज़ा बंद किया तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैं घबरा गई थी, लेकिन सोचा कि शायद टीवी की आवाज़ हो। इस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन ये वाक़या फिर दोबारा हुआ। एक दिन जब घर में कोई भी नहीं था, सब अपने बाबा जान के साथ वीकेंड पर गए हुए थे, जब आवाज़ दोबारा सुनाई दी, मेरा पाँव तले ज़मीन ही निकल गई जैसे। मैं आहिस्ता आहिस्ता हालवे की तरफ गई, हर कमरे के अंदर झांका,
लेकिन शुक्र है कि वहाँ कुछ भी नहीं था। दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। मुझे लगा कि शायद ये सब मेरी जहनी हालत का असर है, जो शादी के मसाइल के बाद ज़्यादा हो गए हैं। एक और अजीब बात मेरी सबसे छोटी बेटी के साथ होती थी। वो अक्सर अपने कमरे में अकेला खेला करती थी और मुझे लगता था कि शायद वो अपने इमेजिनरी फ्रेंड के साथ टाइम गुजारती है। कभी कभी जब मैं उसे देखती तो वो अपने अलमारी की तरफ देखते हुए बात करती रहती। मैं पूछती, बेटा किससे बात कर रही हो? वो हंसकर जवाब देती, किसी से नहीं मम्मा। फिर एक दिन उसने मुझे हैरान कर दिया जब उसने सच बोला। मैंने कैजुअल टोन में पूछा, बेटा तुम किसके साथ खेलती हो? उसने मुझे मासूमियत से देखा और कहा, मम्मा जब मैं सोती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे जगाने की कोशिश कर रहा हो। कभी कभी मुझे धक्का भी लगता है। मुझे लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। अपने साथ होने वाली चीज़ें तो मैं बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन अब बात मेरी बेटी तक आ गई थी। मैंने फ़ौरन अपनी माँ से बात की, जो एक दिन भर की नमाजी और बहुत दीनी औरत थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर पर दुआ करवानी चाहिए। अगले हफ्ते मेरी माँ अपनी मदरसे की कुछ ख़वातीन के साथ घर आई। हम सब ने मिलकर दुआ की। वो सब कमरों में भी गईं, हर जगह पर दुआएं पढ़ी गईं और घर को पाक किया गया। दुआ के बाद एक बुजुर्ग खातून ने मुझसे कहा, घर में दुख और टेंशन का साया है और ये सब तुम्हारे और तुम्हारे शोहर के दरमियान पैदा होने वाले फसादों का नतीजा है। मैं सुनकर बस चुप रही। फिर उन्हें खिड़की से बाहर देखा और कहा, लेकिन जो सबसे बुरी चीज़ है वो यहाँ नहीं है, वो सामने वाली गली के उस पार है। वो हमें दूर से देख रही है। हमेशा खुदा का सहारा लो, वरना ये चीज़ें बस मौका ढूंढती हैं और हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाती हैं। इस बात के बाद घर का माहौल कुछ बेहतरी की तरफ चल पड़ा। हर चीज़ वापस से नॉर्मल हो गई और हमारे दिन खुशी से गुजरने लगे। लेकिन एक साल बाद मैं किसी और से मिली और हमने वो घर छोड़ दिया। हम एक नए घर में शिफ्ट हो गए, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। लगता था कुछ चीज़ें हमारे साथ ही चली आई हैं, लेकिन वो चीज़ें हमें तंग नहीं करती। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इस कहानी के बारे में? क्या ये सब उस घर की हवा थी या सिर्फ उनका वहम? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया और आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।